दिल्ली की हम चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली का एक हिस्सा तो वो रहा जहां चुनावी कैंपेन हो रहा है बीजेपी, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का। लेकिन अब ये नई तनातनी है और ये तनातनी यमुना के पानी को लेकर है और तनातनी है अरविंद केजरीवाल वर्सेस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तनातनी है दिल्ली वर्सेस हरियाणा की कि यमुना को गंदा किसने किया, यमुना को मैला किसने किया। और ये सिर्फ गंदा और मैला की बात नहीं है, बात विषैला कर देने की है। आतिशी जो कि इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बकायदा पूरा एक लेटर पोस्ट किया, एक्स पोस्ट पर उन्होंने साझा किया और उस पर भी क्या इल्जाम लगाया गया है कि हरियाणा से विषैला पानी यमुना का दिल्ली की तरफ आ रहा है और फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। नायब सिंह सैनी तो यहां तक कह गए कि अगर अरविंद केजरीवाल इसे साबित कर सकते हैं तो साबित करके बताएं, नहीं तो फिर मानहानि केस के लिए वो तैयार हो जाएं। केजरीवाल साहब ने जो ये जी क्या, इसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि वो होगा कि उन्होंने खुद ने कहा कि सुनिए, षड्यंत्र की बात करें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी का ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, किस तरह बीजेपी ने हरियाणा से यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पानी में, पीने के पानी में जहर मिला दिया। ये बिल्कुल वैसे जैसे ग्लास रखी हुई और मैं इसमें नमक मिला दूं, बिल्कुल बात वैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जहर मिला दिया यमुना में, दिल्ली के पीने वाले पानी में हरियाणा ने जहर मिला दिया। ये षड्यंत्र किया है, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं, पर मैं दिल्ली वालों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हम सब दिल्ली वाले मिलकर बीजेपी के इस षड्यंत्र को फेल करेंगे। लगता है बयान भी सुना ही देना चाहिए। पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुने और फिर नायब सिंह सैनी को भी सुने। जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। बहुत बड़ा आरोप है ये, नरसंहार की बात करना और सीधे सीधे पूरी एक सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देना, नरसंहार। और फिर क्या कह रहे हैं, चढ़ा दो मुझे फांसी पर, इतना तो कर ही दिया है, जेल तो भेज दिया। जल बोर्ड ने इनका बयान का खंडन कर दिया है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा से आने वाले यमुना में जो जहर मिला दिया था और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का जो भला हो कि उन्होंने इसको रोक दिया, दिल्ली में आने नहीं दिया। दिल्ली जल बोर्ड का बयान आएगा आधिकारिक रूप से कि यह भ्रामक और झूठा है, ऐसा कोई हमने मतलब पानी रोका नहीं है। और इस तरीके से कोई उनका ऑफिशियल बयान में उन्होंने बहुत अच्छे जिक्र किए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है,
डीजीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1 ppm तक अमोनिया का ट्रीटमेंट करने में सक्षम है, लेकिन वजीराबाद बेजार के ऊपर अधिक मात्रा में पाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये आरोप बेबुनियाद, तथ्य रूप से गलत और भ्रामक है कि कोई जहर मिलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने तो घोर बेइज्जती कर दी। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट बोल दिया है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक सरकार से कह रहे हैं कि सरकार जहर मिला रही है। आप सबूत के साथ आइए ना कि कौन सा जहर मिलाया है, कितनी मात्रा में मिलाया है, किस जगह मिलाया है, उसके कारण कितनी मछलियां हैं, कितने लोग अगर बीमार पड़ गए। आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आइए, जब वाटर ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट लेकर आइए कि ये दिल्ली जल बोर्ड ने ये ट्रीटमेंट चेक किया और इसमें इतना जहर निकला है। आप मीडिया की पत्रकार वार्ता लेके वहां प्रूव कीजिए। एक आरोप लगा देना और फिर भाग जाना षड्यंत्र है। षड्यंत्र मुझे लग रहा है इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ा आरोप है। खंडन किया है, कहा है कि ये एलजी के दबाव में है। तो इसीलिए देखिए, ये इसका ना 3 भाग में इसको देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि देश में जमुना ही नहीं बाकी नदियों की धारा अविरल रहे, वो पवित्र रहे, उसमें समस्याएं चारों तरफ हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि हरियाणा के जो औद्योगिक कचरे हैं वो जमुना में नहीं जाता है या उत्तर प्रदेश का नहीं जाता है। दिल्ली को 90% पानी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से मिलता है, 3 राज्यों से मिलता है। हरियाणा में एक मूनक नहर इसीलिए बनाई गई थी कि वो मूनक नहर से तो अभी करीब 1200-1250 जो एक आंकड़ा आता है कि उसकी जगह 1000 के आसपास इसमें पानी हमारे पास आ रहा है। तो अब ये है कि लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, मैं पहले उस पर बोल देता हूँ, ये जो पॉलिटिक्स है माने MGD 1200 की जगह 1000 आ रहा है, ये 300 कम आ रहा है। ये पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक है, इतनी भयानक है कि दुनिया में ऐसे मतलब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी सरकार को कहे कि हमारे प्रदेश की जनता को मारने के लिए नदी में जहर मिला रही है कोई कि ये मर जाए लोग यहाँ के। और ये तो इस प्रकार के पॉलिटिक्स की तो भारत में कभी कल्पना ही नहीं की गई थी कि हमारी राजनीति कहां जा रही है। इसके पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस तो हमको मारना चाहती है, केजरीवाल जी को मारना चाहती है, इसीलिए 22 कमांडो जवानों को हरा दिया है। तो ये पॉलिटिक्स को किस स्तर पर ले जा रहे हैं? आपको चुनाव में चुनौती है, दूसरे स्तर से निपटिए। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? फैक्चुअल सिचुएशन यह है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि भाई 2015 से 2023 के बीच करीब 9000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिए गए थे जमुना की शुद्धता के लिए, गंगा मिशन में अलग दिए गए, सब उसने आंकड़े दिए हैं। जो चारों तरफ दिल्ली से आने वाली पानी को बाहर से और अंदर ट्रीटमेंट के लिए 23 STP लगाने थे, जिसमें 12 दिल्ली में लगने थे। क्या केजरीवाल जी की सरकार ने वार फ्रंट पर जाकर के उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब समय पर पूरा हो गया, उसको चालू हो, उसको रोका जाए, क्या कभी कोशिश की है ठीक से इसकी? आप अपने दूसरों पर डाल रहे हैं। कभी बैठ करके शीला दीक्षित की सरकार थी तो विजय जी को याद होगा 1996 में तो मतलब उनकी सरकार थी, मदन लाल खुराना की थी, वहां से सरकार के साथ बैठ के एक समझौता कराया गया, केंद्र सरकार बैठी थी, शीला दीक्षित आई तो बराबर बातचीत की है, पानी के एक विभाजन का उसमें तय हुआ कितना से कितना पानी आएगा और वो देते रहे हैं। ये केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं और इनकी सरकार जिनको काम करना नहीं आता है, और जब काम करना नहीं आता है तो आप हर चीज के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। वो कहेंगे वहां से जमुना में जहर डाल दिया है और हम तो साफ कराना चाहते हैं जी, केंद्र तो करने नहीं देता है जी। दिल्ली जल बोर्ड जो दे रही है ये तो एलजी के दबाव में दे रही है जी। हम तो पुजारियों का वेतन देना चाहते हैं जी, ये तो पैसे हमको रोक रहे हैं जी। हम तो ये करना चाहते हैं जी, हम तो माफ करना चाहते हैं। ये अजीब किस्म की पॉलिटिक्स से करें कि अनकंडीशनल, हमारे लिए तो शब्द ही ढूंढना मुश्किल है। ये अनकन्वेंशनल, इस टाइप की पॉलिटिशियन ये भारत में कि जो सच को झूठ बता दे, झूठ को सच बता दिया, उसके लोग उसको मान भी लेते हैं कि ये बोल रहे हैं कि जहर। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे दिल्ली में जो मिलने वाले कि ना भाजपा सरकार कहने की बात है ना, लेकिन हरियाणा की कितनी आबादी है दिल्ली में, क्या हरियाणा सरकार जहर डालेगी? और वहां पे बीजेपी के लोग नहीं रह रहे। बीजेपी के लोग नहीं। आप जो झूठ बोलने वाली बात कह रहे हैं, कोई झूठ बोलने पे कौवा थोड़ी ना काटता है सर। बिल्कुल झूठ बोलने पे कौवा नहीं काटता। लेकिन फिर मैंने कहा जो अभी बात हुई ना अनकन्वेंशनल कैसे है कि अभी बहस चल रही थी कि यमुना साफ नहीं हुई, खुद केजरीवाल साहब ने माना। अब वो यमुना साफ नहीं हुई, यमुना में जो झाग है, यमुना का जो जहरीला पानी वो तो बहुत समय से चल रहा है ना। बिल्कुल। उस डिबेट को आप कैसे डाइवर्ट कर सकते? अब वो खत्म हो गई ना, अब आप इस पे डिबेट कर रहे हो कि वो पानी जहरीला है कि नहीं है। होगी, खत्म तो नहीं होगी सर। नहीं मतलब आज एक परसेप्शन, कोशिश वो उन्होंने ये की ना कि अब आज आप इस पर बहस कर रहे हो। ये मुद्दा ही नहीं है कि जहर मिलाया कि नहीं मिलाया, लेकिन अब आज आप इस पे बहस नहीं कर रहे कि केजरीवाल साहब ने यमुना साफ नहीं की।
आज इस पर बहस हो रही है कि हरियाणा सरकार ने भेजा कि नहीं भेजा, जहर मिलाया कि नहीं मिलाया। जहर भेज रहे हैं और पानी पूरा नहीं दे रहे हैं। इस मामले में केजरीवाल ने कल पत्रकार वार्ता में स्पष्ट स्वीकार किया 3 बातों को कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया हूँ, मैं सड़कें अच्छी नहीं बना पाया हूँ। मैं इससे सहमत हूँ विजय जी जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने इसका चैप्टर बदल दिया है यमुना ही, लेकिन चैप्टर बदल दिया, पूरा नोट बदल दिया है। प्रवेश वर्मा और आतिशी दोनों को भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वाटर टेररिज्म की बात कर रही हैं आतिशी, क्या कह रही हैं वो भी सुने और फिर प्रवेश वर्मा को भी आप सुने। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है। इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स-सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। अब आप सुने वाटर टेररिज्म में शब्द पर आ रही हूँ, कितना गंभीर शब्द है ये टेररिज्म। बहुत गंभीर शब्द है और शायद ही कोई भी इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, वो किसी दूसरे राज्य के पानी में जहर मिलाना, हालांकि वो जहर मिलाने की बात कर रहे हैं कि अमोनिया उसमें बढ़ा हुआ है, अमोनिया लेवल, लेकिन आप जिस तरह से बात करो, जिस वाटर टेररिज्म और वाटर टेररिज्म का मतलब भी ये हुआ कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वाटर टेररिज्म शब्द का क्या मतलब है? जैसे कोई बायो वेपन आपने इस्तेमाल कर लिया है, वेपन का इस्तेमाल के लिए, तो वो खत्म करने के लिए ये गंभीर आरोप है। नायब सिंह जी ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर थोड़ा सा बड़े दमदार तरीके से बात आनी चाहिए और कुछ काम किया जाना चाहिए, और केजरीवाल साहब को भी इस पर साफ करना चाहिए कि भाई जैसे वो कहते हैं ना, मेरा कहने का मतलब क्या था जी, है ना। तो वो ऐसे तो कई बार होता है ना, बातें भी आप कहते हो कि जहर जैसी बातें करते हो, तो वो वाली बात है। तो आप उनको बातों को एक तो वर्बेटम मत लिया कीजिए अरविंद जी की बात को, उनकी भावना को समझिए ना। भावना वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा ने ऐसा पानी भेज दिया कि जिससे दिल्ली का नुकसान हो जाता। और ये वो फैक्टर है, जैसे आपने कहा ना, एक फैक्टर की बात कि इस फैक्टर से चुनाव जीत जाएंगे। तो एक छोटा सा किस्सा, 2 मिनट आधा मिनट का मैं किस्सा सुनाऊं कि एक किसान रोटी खा रहा था, घर पर खाना खा रहा था, तो उसकी बीवी उनको खाना खिला रही, पत्नी 4 रोटी खिला दी, पेट भर गया, नहीं भरा। 8 खिला दी, नहीं भरा। 10 खिला दी, नहीं भरा। 11वीं रोटी उसने खिलाई तो उसका पेट भर गया। तो किसान बोला, अरे बावली, पहले ये रोटी खिलानी थी ना, देख इससे पेट बढ़ता है। तो रोटी 11वीं रोटी से पेट भले ही भर रहा हो, लेकिन उसमें 10 रोटियों का फैक्टर्स जो है ना, वो भूमिका है। तो ऐसे सब फैक्टर्स चुनाव में जुड़ते जाते हैं और वो करते हैं, और इसलिए अरविंद जी भी हर फैक्टर का एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आज वाटर टेररिज्म पर बात कर रहे हैं, जहर मिला दिया गया, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि राजनीति में मामला दर्ज होना चाहिए सर। इस मामले इस तरह का अमेरिका के बमबारी से भी तुलना की गई। मतलब एक जमाने में पहले हुआ करता था कि वो कुओं में जहर मिला दिया करती थी, जो आते थे आक्रमणकारी, वो कुओं में जहर मिला देते। ये इतिहास में लिखा जाता है। पूरी नस्ल खत्म हो जाए, इंसान की नस्ल खत्म कर देगा, वो तो ऐसे कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने चुनौती दी थी कि मैंने तो अपने यहाँ संगम में डुबकी लगा ली, केजरीवाल जी जमुना में डुबकी लगाए। तो मुझे ये भी लगता है कि चूंकि उनकी आज से सभा थी, तो फिर वो बोल सकते हैं ये बात को। तो कई चीजों को देखते हुए इसलिए भी पहले कि मतलब प्री इम्प्ट करना, कि पहले ही ऐसा माहौल बना दो कि योगी आदित्यनाथ जहर की बात। लेकिन इसी पर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। फिर वो केवल दिल्ली वाली यमुना की बात क्यों हो, फिर हरियाणा वाली यमुना में जाकर डुबकी लगा ले वहां के नेता। नहीं, हरियाणा उत्तर प्रदेश वाली यमुना में, चलिए वहां तो त्रिवेणी में डुबकी लगी रही है, यमुना की तरफ भी लग रही है, गंगा जी की तरफ भी लग रही है। मैंने तो कहा था कि मैं कुंभ स्नान करने इसलिए किया क्योंकि पहले मेरा मन था कि माघ के महीने में नदी स्नान करना होता है, तो मैं तो यमुना में ही कर लेता, और मुझे बहुत भरोसा था केजरीवाल साहब पे कि यमुना साफ हो जाएगी, तो कम से कम इस बार माघ का स्नान तो मैं यमुना में कर लूंगा।
लेकिन उसकी वजह से वो नहीं हो पाया, तो फिर मुझे फाइनली कुंभ जाना ही पड़ा। किसकी वजह से हुआ ये? केजरीवाल जी की वजह से हुआ या नायब सिंह सैनी जी की वजह से? नायब सिंह जी ने तो अभी अभी जहर मिलाया है, उससे पहले वाला जो जहर, कम जहर वाली यमुना थी, उसमें भी नहीं नहा सकते थे ना। नहीं, 1370 किलोमीटर कुल जमुना की लंबाई है, जिसमें से 22 किलोमीटर दिल्ली में है, 2% से भी कम। और दिल्ली की जमुना संपूर्ण देश में 80% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। और हरियाणा में अनेक ऐसी जगह हैं जहां लोग जमुना में स्नान करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत जगह जमुना में स्नान करते हैं। पर्व में आप जाते हुए भी देख सकते हैं कि लोग स्नान करते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। जो स्थिति दिल्ली की बनी है ना, उसके लिए दिल्ली की सरकार, यहाँ की व्यवस्था, आप सवाल नहीं करेंगे ना कि भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने कितने लगाए हैं, क्या काम किया जो है, लगा हुआ है सर, एक वो काम कर रहा है। मैं तो कर रहा हूं, एक नट बोल्ट 4 को अगर उसकी ढीला हो गई है तो कोई देखने वाला नहीं है कि उस नट बोल्ट लगा के कैसे चल। वहां का जो चौकीदार है, वहां का जो मैकेनिक्स है, वो काम कर रहा है कि नहीं, ये जाके देखो, उसको कराओ। आपको याद है कि वो किस तरह से परसेप्शन चेंज करते हैं? जब पिछली सर्दियों में एयर पोल्यूशन हो गया था, तो वो सरकार ने 2 जगह पर वाटर एयर फिल्टर लगा दिए बड़े, कि भाई उससे साधारण वो हो गया क्या काम। लेकिन उससे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अनकन्वेंशनल का मतलब मैं उनकी तारीफ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से चेंज करते हैं पूरे यमुना में अगर बाढ़ आ जाए, सुनिए ना, यमुना में अगर बाढ़ आ जाए तो वो भी यूपी हरियाणा की वजह से। कहते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, एकदम पानी छोड़ दिया। अगर पानी कम आ जाए तो भी है कि उन्होंने पानी नहीं छोड़ा, इसलिए पानी कम है। आज दिल्ली की यमुना जहरीली है, वो भी हरियाणा ने, सारा काम यूपी हरियाणा ही कर रहा है। नहीं, ये इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही तरीका कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो हरियाणा से ठीक पानी आएगा। दिल्ली की सड़कें ध्वस्त, दिल्ली का पीने का पानी नहीं, एक आम आदमी को भी केन से पानी खरीद के पीना पड़े। आपने मोहल्ले क्लिनिक बना दिए, उनकी 80% की दुर्दशा देखिए, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुधरी। एक नए स्कूल बनाए नहीं, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव नहीं दिया कि हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लिए घर बनाना चाहते हैं, वहां करिए। तो अब उस सब के लिए, और दिल्ली का हवा इतनी खराब है कि दुनिया में हमारी राजधानी की बदनामी हो रही है। इतनी खराब सड़कें दिल्ली की हैं। आप बताइए, एक फ्लाईओवर बताइए जिसकी 10 साल में जो पहले से बनी है उसकी मरम्मती हुई हो या उस पर पेंट हुआ हो। जितने फुट ओवर ब्रिज हैं दिल्ली के, आप मेट्रो से निकल के आप अपना कैमरा लेके जाइए और मुझे झूठा साबित करिए कि आप झूठ बोल रहे थे। मैं 1 फुट ओवर ब्रिज देखा हूं जिस पर 8 साल में मरम्मती हुई है, वहां जंग नहीं लगी हुई है और यहां पेंट हुआ है। सब खतरे की हालत में पहुंच चुकी है। एक व्यक्ति जिसने पूरी दिल्ली के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, नागरिक सुविधाओं को ध्वस्त किया है। जो दिल्ली से लोग बाहर घर लेना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि नोएडा बढ़िया है, गुड़गांव बढ़िया है, वो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को डरा करके कि जहर डाला जा रहा है। ये एक अपराध की पॉलिटिक्स है कि फासिज्म से भी घटिया स्तर की। नहीं, फिर आप उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि देखिए, ये हमारा वेलफेयर सिस्टम है, वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, अब ग्रंथियों के लिए भी आप योजना लेकर आ गए हैं। लेकिन फिर आप इस तरीके की बात करते हैं, नरसंहार की थ्योरी लेकर आते हैं, टेररिज्म की थ्योरी लेकर आते हैं। जिम्मेदारी कब तक टोपी ट्रांसफर वाला खेल चलता रहेगा?